हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसी के अंतर्गत आज की सेशन में हम सहायक शिक्षक का सिलेबस क्या है उसको देखने जा रहे हैं। तो फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम सहायक शिक्षक की बात करें तो हम मुख्यतः यदि हम देखें तो कितने अंक का हमारा पेपर होने वाला है, 150 अंकों का हमारा पेपर होने वाला है। जो हमारे सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कितने प्रश्न आने वाले हैं और कितने अंक का होने वाला है, तो 30 अंक। और सामान्य हिंदी 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी 25, गणित 30 अंक, पर्यावरण अध्ययन 20, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक का एवं सामान्य ज्ञान 10 अंक का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सिलेबस को डिस्कस तो हम कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे कि आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को देख रहे हैं, काफी ज्यादा वेटेज है, 30 अंक का है। हिंदी इंग्लिश भी काफी वेटेज है, 25-25 के हैं। गणित भी काफी वेटेज रखता है, पर्यावरण अध्ययन भी काफी वेटेज रखता है। लेकिन उसमें से यदि आप देखो, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान 10 अंक का है। इसमें अब आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, 150 का यदि हमारा पेपर है तो उसमें आपका जो एरिया है वो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण अध्ययन, इसको स्ट्रॉन्ग करो। कंप्यूटर आपको नॉलेज है और वहां पे आप बना लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएंगे। थोड़ा बहुत यदि आप एमसीक्यू, इसके लिए थ्योरी पार्ट आप मत करिए क्योंकि अभी आपके पास समय है नहीं, तो उसके लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए कंप्यूटर के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगा। सामान्य ज्ञान की यदि हम बात करें तो इसमें आपका इंडिया जीएस है, आपका सीजीजीएस है, जीके आप नॉर्मली यदि आप बोलो तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। ये इतने सारे क्वेश्चन यदि आने वाले हैं, अब आप 10 अंक का है, आपको पता नहीं कहाँ से आने वाला है। अब आप इतने कम समय में इसको नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि अलग से इसको काफी ज्यादा समय देना पड़ता है। तो जो स्ट्रैटेजी बेस्ट होनी चाहिए, एक महीने में यदि हमें अपनी तैयारी करनी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आपको आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है उसको पकड़ो, और जहां से आप कंप्यूटर का आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन तो आप बना ले जाएंगे। और यदि आप 10 अंक के पीछे इतना समय यदि आप देंगे, वो फिर स्मार्ट स्ट्रैटेजी के अंडर नहीं आता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं, हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है हमारा सिलेबस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की यदि हम बात करें तो इसमें बाल विकास परिचय है, विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, अवस्थाओं के अंतर्गत अलग अलग अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, ये आपका बाल विकास परिचय के अंतर्गत है। विकास के पहलू इकाई 2 में है, जिसमें शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास से प्रश्न आने वाले हैं। कुछ सामान्य सिद्धांत आने वाले हैं, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई और वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण।
इकाई 3 में सीखना एवं ज्ञान का संज्ञान का विकास है। सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलीकरण, किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियां, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। शैक्षणिक महत्व, लेव वाइगोत्स्की, रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, बच्चा एक समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद, इसे समझना, अभिप्रेरणा और सीखना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान और शिक्षा क्रम की जरूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ये आपके सिलेबस रहे हैं। भाषा 1 यानी कि हिंदी में आएगा आपका वर्ण विचार, इकाई 1 में है, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि संधि आपको पढ़ना है। इकाई 2 में शब्द विचार रहने वाले, शब्द रूप एवं शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। फिर शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पद व पद भेद, जिसके अंतर्गत संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इकाई 5 में वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम। इकाई 6 में रचना, जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश। इकाई 7 में बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास की चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अतः इसका अंतः संबंध, मूल्यांकन, भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। ये आपका हिंदी का सिलेबस हुआ। अंग्रेजी के अंतर्गत आपकी कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं, ग्रामर, वोकैब आने वाला है, जिसमें 2 अनसीन प्रोज पैसेज विद क्वेश्चंस दिया रहेगा आपका। ये कुल मिलाकर के जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 4 4 ये कुल अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को समझना है कि 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है और 15 नंबर का पेडागोजी आने वाली है। तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंडर लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रूल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, function of language and how children use it as a tool, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language, language skill, evaluating language comprehension, teaching learning material, TLM, textbook, multimedia material, multilingual resource of the classroom, remedial teaching। ये आपका पेडागोजी का हुआ। गणित में गणित की प्रकृति की गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, जिसमें सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। फिर उसके बाद में आता है आपका दशमलव प्रणाली, जिसमें आपको मैट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, फिर आएगा संख्याएं, साधारण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, फिर संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल निकालने की विधियां, ठीक, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ तथा हानि,
अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, एक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, ठोस की मापे, समय। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। पर्यावरण अध्ययन देख लीजिए, जिसके अंडर यदि हम बात करें तो मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी जो है यूट्यूब में ही फ्री क्लासेस में पूरा अवेलेबल करवाया हुआ है। पर्यावरण अध्ययन भी मैंने आपको अवेलेबल करवाया हुआ है, तो आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिए। सीटीपी की हमने मैक्सिमम एमसीक्यू डिस्कस किया हुआ है, मैक्सिमम हर एक टॉपिक का हमने एमसीक्यू डिस्कस किया, उसका लाभ लो। और अभी हमारी एकदम एक अलग से आप फ्रेश बैच आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में जुड़े रहना है और बेहतरीन तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। और आप सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यदि हम देखें तो स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, फिर पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, फिर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष गतिविधियां, परिवार। ये मैंने आपको केवल इकाई के नाम बताए हैं। इसके अंडर ये आपको, आप जरूर इसको देखिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी आपसे, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर इकाई 7 अपने शरीर की देखभाल, फिर इकाई 8 में पारिस्थितिक तंत्र आने वाला है आपका। फिर आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, जिसमें आपको कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लिए लायक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एमएस वर्ड, ये सब आना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी आनी चाहिए। इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी, डीवीडी, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। इसके लिए बेस्ट क्या है, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस निकाल लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, उसके एमसीक्यू लगा लो, या फिर अलग से सीरीज जो भी अवेलेबल है उसके आप एमसीक्यू लगाओ। इसके लिए थ्योरी के पीछे मत भागो, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है। भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि ये हिस्ट्री है, पॉलिटी हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें आपको भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक की पाठ्यक्रम स्तर तक का। फिर 1857 से लेकर के 1947 तक का इतिहास और 1947 के बाद का घटनाक्रम। भूगोल आने वाला है, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न बनने वाले हैं, सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनेंगे और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये आपके प्रश्न बनेंगे। ये कितने अंक का रहने वाला है, 10 अंक का रहने वाला है। अब 10 अंक के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है और आपको नहीं पता है कहां से क्या आने वाला है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि इसमें आप अपना समय ज्यादा व्यतीत, यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप एक फ्रेश में, यदि आप सोचो आप एक फ्रेशर हो और सोचो कि आप इसको सामान्य ज्ञान को एकदम बेसिक से पढ़ो तो नहीं पॉसिबल है। तो हार्डवर्क करो, हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, आप परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन वो परिश्रम के साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मीन्स कि आप क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर और जैसे कि आप सिलेबस को आप देख लिए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ को शेयर कर दे रही हूँ, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस को बहुत अच्छे से आप पहले एक बार देखिए, पढ़िए। ठीक, फिर उसके बाद में यदि आपको लगता है कि यदि आप पूरा अपने से कवर कर लेंगे बहुत अच्छा है, यदि नहीं तो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए कोर्स अभी चल ही रहा है। ठीक है, क्लासेस अभी बची हुई हैं जो कि अपलोड करी जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में। कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम न्यूनतम शुल्क है। तो आप यदि इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन करिए कोर्स को। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, 9584532690। इस नंबर पर आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए बिल्कुल ले लीजिए। और कोर्स जैसा कि मैंने बताया कि पूरा सिलेबस अभी कवर हुआ नहीं है, कवर करवाया जा रहा है ना।
तो आप अभी ज्वाइन करेंगे, क्लासेस बिल्कुल आपको मिलेंगी, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यदि आपकी इच्छा है, तो यदि आपको लगता है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। तो हमसे डेली क्लासेस होने वाली है, मंडे से डेली आपकी क्लासेस है। तो आपको लाइव, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको लाइव क्लासेस चाहिए, तो लाइव भी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। ये जैसे कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यू का। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम लाइव क्लासेस अब स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इसी के साथ में आज के सेशन को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।